हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम कितने तरीकों से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आपके पास दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर हैं तो उसको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर वो हमारे पास में टू टाइप्स हैं कि जिनके थ्रू हम जो है कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर टू important there are two important methods of combination of capacitors। clear? Number first is series combination of capacitors। series combination of capacitors, this is first method। second is parallel combination of capacitors। clear? So there are two important methods of combination of capacitors। नंबर फर्स्ट क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसको हम फिर से जो है वो नोट कर लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो राइट डाउन सीरीज combinations of capacitors। series combination of capacitors। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसके अंदर कि ये कैपेसिटर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रत्येक कैपेसिटर में जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज होता है वो सब में सेम होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ऐसा कॉम्बिनेशन होता है या ऐसा कनेक्शन होता है किनका, कैपेसिटर्स का, इन विच चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। क्लियर? तो हाउ विल यू डिफाइन इट? तो एन अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट। तो एन अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर कैपेसिटर्स ठीक है, क्या बताया, एन अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर कैपेसिटर्स in which charge on each capacitor कि क्या चार्ज जो है प्रत्येक कैपेसिटर में क्या रहे, रिमेन्स इक्वल is called series combination of capacitors। तो एक बार से फिर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान देना कि एन अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर कैपेसिटर्स
ऐसा अरेंजमेंट दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स का इन विच चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज रिमेन्स इक्वल, समान रहे, इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। और हम जो है अब हम इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फिर नेक्स्ट जो है वो लिख लीजिएगा, टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टू फाइंड आउट equivalent capacitance in series combination, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा, ये हमारे पास में कैपेसिटर है, देयर आर 3 कैपेसिटर्स। ये 3 कैपेसिटर्स मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर दिए। ये कॉम्बिनेशन इसे है मैंने जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव, वोल्टेज V, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज सपोज C1, दिस इज C2 और दिस इज C3। नाउ देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज, ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स दिस प्लेट, सो दिस प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, बट देयर विल बी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, देन दिस प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, but due to induction effect electrons are attracted by this plate, then this plate will be negatively charged। again इलेक्ट्रॉन्स जब शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ, तो ये क्या बन गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच जाते हैं इस प्लेट पर, तब ये प्लेट हो गई आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड, बट देयर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी सेम, इसमें भी चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q और यहाँ भी चार्ज Q, ठीक। लेकिन एक बात यहां पर नोट करने की कि C Q इक्वल होता है CV, तो फिर C इक्वल हम लिख सकते हैं Q अपॉन में V, तो फिर करस्पॉन्डिंग टू हमें V फाइंड आउट करना है, हमें V फाइंड आउट करना है, तो V इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में C। लेकिन जब पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, तो उसे करस्पॉन्डिंग वोल्टेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा। सेकंड कैपेसिटर के लिए चार्ज वही Q है, लेकिन कैपेसिटेंस अलग होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V2। और इसी तरीके से थर्ड वाले कैपेसिटर के लिए भी चार्ज Q है, लेकिन उसको हम डिवाइड C3 से करेंगे, करस्पॉन्डिंग टू V वोल्टेज कितना आ जाएगा, V3। सो वी कैन राइट देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस V1, there is potential difference V1, there is V2 and there is V3। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट क्यों है, वो डिफरेंट है क्योंकि उनकी कैपेसिटेंस क्या है, डिफर है, और चार्ज मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए V1 V2 और V3 की वैल्यू सेपरेट आएंगी। लेकिन सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस टर्मिनल इज B, देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B we can write as V। क्लियर? तो ये आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 और V3 हो गई। ये क्यों आए उसका रीजन मैंने यहां आपको बता दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो, तो फिर मैं यहां एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं कि तीनों ही कैपेसिटेंस की जगह हम सिंगल कोई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर ले लें और उसकी कैपेसिटेंस सपोज कीजिए क्या हो, CS हो, क्या हो, CS, और उसको उतने ही वोल्टेज की बैटरी से हम कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो फिर इस केस में यहां भी हम ये जो है जाने की जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इतना ही आता है जितना कि इन तीनों पे आता है, तो दिस इज Q, और तीनों पर जितना कलेक्टिवली पोटेंशियल V आ रहा है उतना ही पोटेंशियल यहां इस सिंगल पे आता है। इसका मतलब हमने फिजिकल सिचुएशन जो है इस सर्किट की यहां सेम कर दी है, ठीक। एक बार फिर से देख लें, 3 कैपेसिटर से उनकी जगह हमने केवल एक ही कैपेसिटर लिया और जिसकी कैपेसिटेंस हमने क्या मान ली, CS। क्लियर?
और हमने ये भी ले लिया कि यहाँ चार्ज क्यू आ रहा था तो यहाँ भी चार्ज कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है। उतनी वोल्टेज की बैटरी यहाँ कनेक्ट की थी, उतनी वोल्टेज की बैटरी यहाँ कनेक्ट की है, तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके इनके एंड्स पे आ गया। क्लियर? तो फिर ये फिजिकल सिचुएशन सेम होगी कि नहीं होगी? तो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस सर्किट। नाउ यू कैन राइट इन फिगर। अब हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए इन फिगर देयर आर थ्री कैपेसिटर्स of capacitance C1, C2 and C3. There are three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 which are connected in series combination, with a battery of V voltage, with a battery of V voltage की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। द मैग्नीट्यूड of charge is same for all capacitors, having potential difference V1, V2 and V3 respectively। क्लियर? तो ये हमने जो है इन फिगर्स के बारे में यहां पर बता दिया। ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, तो अब हम इसकी मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। तो देखिए आपने नोट कर लिया होगा, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। देयर आर थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 which are connected in series combination with a battery of V voltage। The magnitude of charge in is same for all capacitors having potential difference V1 and V2 and V3 respectively। चलिए नाउ क्या आती है अगले वाली बात, अब आप देखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन terminal A and B, we can write V equal V1 plus V2 plus V3. This is equation first. But what is V1? This is equal to Q upon C1. What is V2? V2 equal Q upon C2. And what is V3? This is equal to Q upon C3. So collectively we can write second equation। ठीक। तो फिर इस तरीके से हमारे पास में जो है वो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गई। लेकिन सेकंड की वैल्यू किसमें पुट कर दी जाए, फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देन व्हाट इज रिजल्ट? सो वी कैन राइट V इक्वल Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 plus Q upon C3. We can take common Q. Then there is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. We can write as V upon Q. This is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. ठीक। इस तरीके से हम जो है V अपॉन Q के इक्वल ये स्टेप हम लिख सकते हैं। लेकिन
अब आप यहां तक इसको नोट कर सकते हैं और मैं इसको यहां रिमूव कर रहा हूं जिससे कि इसको आगे लिखा जा सके, क्योंकि फिगर पता लगी गई है आपके पास में। वो अगले वाली जो फिगर है वो हमारे पास में जो है वो इक्विवेलेंट फिगर है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना माना है हमने, CS माना है। तो फिर यहां तक आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। तो फिर क्या लिखा जाए देखिएगा, यहां से अब आप देख सकते हैं, नाउ 1/Q/V, we can write this equation as 1/Q/V equal 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Mathematically this step can be written as 1/Q/V, और V कहां चला जाएगा, ऊपर, तो फिर उस केस में वापस ये स्टेप आ सकती है। तो मैंने इस स्टेप के बाद में यहां लिखा है, दिस इज इक्वेशन आपके पास में हो गई थर्ड। क्लियर। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी, CS है, ठीक। तब हम कैसे लिख सकते हैं, क्या, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स टू बी CS, देन क्या लिख सकते हो, CS इक्वल Q/V। यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS है तो पोटेंशियल V है, तो Q/V इक्वल कितना हो गया, CS। दिस इज इक्वेशन 4। तो फॉर बाय यूजिंग 3 and 4 what is the result, you can write 1/CS equal 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। ये आपके पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आ गई। दिस इज इक्वेशन 5। देखिएगा, मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कितनी पुट की है, वो CS पुट की। तब हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, C3 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर। लेकिन इसका मतलब ये निकला कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो जो इनका इनवर्स रेशियो है या रेसिप्रोकल जो है उसके सम के इक्वल आती है। तो फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ये पता लग ही गया होगा आपको किस तरीके से इस डेरिवेशन को किया है, किस तरीके से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, important facts about series combination of capacitors. Important facts about series combination of capacitors. Series combination of capacitors। क्लियर। तो पहली बात तो इसमें क्या है कि जब हम हायर पोटेंशियल को जो है डिक्रीज करना चाहते हैं तब हम ऐसा कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट तो ये बना कि टू डिक्रीज हायर पोटेंशियल वी यूज सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। तो फिर यहां लिखने के लिए वी कैन यूज सीरीज combination of capacitors to reduce higher
पोटेंशियल, पोटेंशियल हम देख रहे थे कि V जो है वो पोटेंशियल ज्यादा था किससे, V1 V2 और V3 से, और V1 V2 और V3 क्या है, ये पोटेंशियल लोअर हो गए, कम हो गए किससे, V से। तो इसका यूज हम किस में कर सकते हैं, इसका हम पोटेंशियल को डिक्रीज करने में इसका यूज हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ रिड्यूस हायर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दूसरी बात ये भी है कि कैपेसिटेंस को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन लेकर के। तो वी कैन यूज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर टू रिड्यूस हायर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैसे, CS which will be less than C1, CS which will be less than C2 and C3 which will be less than CS, CS which will be less than C3। आपने देखा 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो CS की जो वैल्यू आएगी वो C1 C2 और C3 से कम आएगी। ये हम एग्जाम्पल से इसको हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास में दो कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस जो C1 है वो 3 माइक्रोफैरड और दूसरे की जो कॉम्बिनेशन है वो है 4 माइक्रोफैरड। यदि मैं इनको इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ CS, तो फिर 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 12 है एलसीएम, सो 4 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 7/12 है। तो वैल्यू ऑफ 1/CS इक्वल 7/12 और CS इक्वल में 12/7। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाए, 7 1 जा 7, 1.7 माइक्रोफैरड। अब 1/1.7 माइक्रोफैरड CS जो आया वो किससे कम है, देखो 3 माइक्रोफैरड से कम है कि नहीं है, 1.7 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड से कम है कि नहीं है ना। तो फिर हम कह सकते हैं कि CS लेस देन C1, CS लेस देन C2। तो हायर कैपेसिटेंस को किस में रिड्यूस करने के लिए, लोअर कैपेसिटेंस में रिड्यूस करने के लिए भी हम कौन से कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। तब मैंने लिखा है CS लेस देन C1, CS लेस देन C2 और CS लेस देन C3। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इज कि जो चार्ज का जो रेशियो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो चार्ज का रेशियो होता है कैपेसिटर्स के ऊपर वो 1:1:1 रहता है। क्यों, सब पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो द रेशियो ऑफ चार्ज इन सीरीज combination you can write as Q1 ratio Q2 ratio Q3 dash dash equal, पहले पे भी चार्ज Q, दूसरे पे भी चार्ज Q, तीसरे पर भी चार्ज Q, nवे पे भी चार्ज Q, then you can write 1:1:1 dash dash। सब पे जो है सेम चार्ज होने की वजह से उनके चार्ज का जो रेशियो रहता है वो 1:1:1 ही रहता है। ये हमारे पास में कौन सा फैक्ट हो गया, ये हमारे पास में सेकंड फैक्ट हो गया। अब हम जो है वो अगले वाले फैक्ट पर आते हैं। अगले वाला फैक्ट क्या कहता है, देखिए अगले वाला फैक्ट कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास में n कैपेसिटर्स हैं और उन सब की जो कैपेसिटेंस है वो सेम है, C है, और उन्हें हम किस में कनेक्ट कर दें, सीरीज में कनेक्ट कर दें, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी। तो मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं, इससे जस्ट अगले वाला जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखता हूं, तो वो आप देखिएगा। देखिए, if we connect n capacitors having capacitance, if we connect n capacitors in series combination having
सेम कैपेसिटेंस C, हैविंग सेम कैपेसिटेंस C, क्या, फॉर ईच, प्रत्येक के लिए, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? ठीक, तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? फार्मूला हमारे पास है 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश डैश। तो फिर 1/CS इक्वल क्या लिखा जाए, 1/C, सभी कैपेसिटेंस सेम है, 1/C प्लस 1/C, लेकिन कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक, नाउ यू कैन राइट एज 1/CS इक्वल n/C, कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, n/C हो जाएगा। तो फिर n/C हो गया, तो यदि हम CS की वैल्यू निकालना चाहें तो CS इक्वल C/n हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इसका मतलब हम प्रत्येक की जो कैपेसिटेंस, जो सेम कैपेसिटेंस है, उसको हम n से डिवाइड कर दें तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ये एक आपके पास में जो है वो इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया कि सपोज कीजिए कि हमारे पास में 10 माइक्रोफैरड के कितने कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर कौन से मोड में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो बताइए उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? तो आप 10 माइक्रोफैरड को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, तो फिर इस केस में CS की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? तो ये आपको जो है याद रखना है कि हम जो है n कैपेसिटर्स को किस में कनेक्ट कर दें, n कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, तब उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है CS इक्वल वो हम C/n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो अब इस कॉम्बिनेशन में देखिए कि वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक, और चार्ज होता है वो सब में क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन हो गई। अब तो मैं एक बार इसमें फिर रिमाइंड कर देता हूं कि यहां सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती हैं वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाती है। पोटेंशियल भी इसके अंदर जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर सेकंड जो है कि चार्ज का जो रेशियो होता है वो 1:1:1 होता है। नंबर थर्ड, यदि n कैपेसिटर्स को हम किस में कनेक्ट कर दें, n कैपेसिटर्स को हम किस में कनेक्ट कर दें, n कैपेसिटर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटर CS इक्वल क्या रह जाती है, C/n रह जाती है। तो फिर इस तरीके से हम इस कॉम्बिनेशन को जो है वो कर सकते हैं। अब इससे आगे वाली जो इंपॉर्टेंट बात आई, फैक्ट आएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप ये होमवर्क जो है वो करते रहिएगा और टेस्ट के लिए भी जो है वो तैयारी करते रहिएगा। आपके टेस्ट की भी व्यवस्था जल्दी ही जो है वो की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।